वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल BL लाइव क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो इसमें हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं कक्षा 10 के गणित का कंटिन्यू सॉल्यूशन। और यह जो वीडियो है यह है प्रश्नावली 6 का, यानी कि पार्ट 6 त्रिकोणमिति, और प्रश्नावली है 6 तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले जो नए मित्र हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तथा इस वीडियो का कोई भी प्रश्न आपके यदि मन को भाई आपको अच्छा लगे समझ में आए तो इस वीडियो को लाइक करना तथा शेयर करना ना भूलें ताकि आपके अन्य मित्रों का भी हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न इसमें कह रहा है कि 2 sin 50 डिग्री और cos 60 डिग्री का योग और अंतर के रूप में प्रकट कीजिए। तो योग और अंतर में प्रकट करने के लिए पहले तो हम सवाल को लिखेंगे क्या है 2 sin 50 और cos 60, क्योंकि हमारा सूत्र होता है अंतर और योग का 2 sin a cos b। होता क्या है इसका विस्तार sin a प्लस बी योग हो गया प्लस sin a माइनस बी अंतर हो गया। इसी का प्रयोग करके हमें इस सवाल को हल करना है। तो बिल्कुल सिंपल है सवाल, बस 1 से 2 लाइन का है, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा ध्यान देना है, सूत्र को याद करना पड़ेगा। और त्रिकोणमिति का नियम ही है कि यदि आपको सूत्र नहीं याद है तो आप इसका सवाल हल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो त्रिकोणमिति के किसी भी प्रश्नावली को हल करने से पहले पहले आप 1 से 2 बार अपने सूत्र को रिवाइज कर लें, ठीक है, ताकि सवाल लगाने में आसानी हो। तो चलिए, तो दिख रहा है ए की जगह 50, बी की जगह 60 हमें रखना है, ठीक। तो साइन 50 प्लस 60 एक बार करना है और साइन 50 माइनस 60 एक जगह करना है। तो यहाँ करेंगे तो यह हो जाएगा साइन 110 डिग्री और प्लस लगाएंगे और यह हो जाएगा साइन माइनस का 10 डिग्री, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगले लाइन में। तो अगला लाइन हमारा होगा यहाँ से, अब इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा आपका साइन 110 है तो 10 रहेगा और चिन्ह के साथ हो जाएगा माइनस साइन 10 डिग्री, ठीक है। अब इसको तो कर नहीं सकते हैं, अलग अलग हो गया। तो कुछ कह रहा है योग या अंतर में, तो बस इतना ही रहने देगा, एक हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा हो गया उत्तर। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। चलिए देखिएगा यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा है कि 2 sin 4a इंटू कॉस 2a का योग और अंतर के साथ विस्तार कीजिए। क्या है 2 sin 4a इंटू कॉस 2a का हमें योग और अंतर के साथ। तो सूत्र पहले लिख दें आपके लिए, सूत्र है 2 sin a cos b, होता है विस्तार इसका sin a प्लस बी प्लस साइन यह प्लस है a माइनस बी से, ठीक है। तो रख लेते हैं साइन 4a प्लस 2a और प्लस साइन 4a माइनस 2a, ठीक है। अब यहाँ से देखेंगे तो हो जाएगा यह साइन 6a प्लस यह हो जाएगा साइन 2a। ये क्या हो गया इसका आंसर, ठीक है। यह हो गया इसका हल, ठीक। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, कह रहा है कि 2 साइन a प्लस 2b बटे 2 कॉस 2a माइनस b बटे 2 को योग और अंतर से। क्या है 2 साइन a प्लस 2b बटे 2, कोई बात नहीं, बटे में दिया है तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हम काम अपने सूत्र पे ही करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब इसको सूत्र पे रख लेते हैं। चलिए तब इसका हम लोग सूत्र लिख देते हैं 2 साइन a कॉस b बराबर साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी। तो बराबर के साथ यहाँ कर लेते हैं, साइन a क्या है a प्लस 2b बटे 2 प्लस b क्या है 2a माइनस b बटे 2, ठीक है, प्लस साइन a प्लस 2b बटे 2 माइनस 2a माइनस b बटे 2, ये क्या है b है, ठीक। चलिए अब इसका आगे करेंगे तो इनको अब जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा
साइन 3a प्लस बी बटे 2, यह हो जाएगा साइन माइनस ए प्लस 3b, क्योंकि ए से क्या हो जाएगा, घट जाएगा और ये जो है झुक जाएगा। अब यहाँ से हो जाएगा साइन 3a प्लस बी बटे 2 प्लस साइन 3b, ये बी है, सच ये बी है, 3b माइनस ए बटे 2, ये क्या है, इसका हल है। ठीक, चलिए यह जो है इसी का आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से जो है यह इसका आंसर हो जाएगा साइन 3a प्लस बी बटे 2 प्लस साइन 3b माइनस ए बटे 2, ये क्या है इसका आंसर। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा है प्रश्न में कि साइन 105 डिग्री इंटू साइन 75 डिग्री का योग और अंतर में मान बताइए। तो सूत्र होता है, कई बार सूत्र को लिख भी चुके हैं, याद भी हो चुका होगा, साइन ए साइन इंटू बी का होता है 1/2, और पहले भी हम तो सूत्र को चर्चा किए हैं, ए माइनस बी कॉस ए माइनस बी। ठीक है, यह जो है इसका सूत्र हो जाएगा। अब इसी पे क्या करेंगे, हम इसको रख लेंगे 1/2 कॉस 105 माइनस 75, ठीक है, अंश, और माइनस कॉस 105 प्लस, सिर्फ एक प्लस होगा 75 अंश। ठीक है, अब यहाँ से इसको क्या करेंगे, 1/2 इसको हटाएंगे तो क्या हो जाएगा कॉस 30 अंश, और यह हो जाएगा माइनस का कॉस 180 अंश। अब जब इसको आगे बढ़ाएंगे तो जाएगा 1/2 कॉस, इसका मान होता है, रखेंगे आप तो कौड़ी में 3 माइनस 2, ठीक, और इसका मान होता है प्लस में क्या 1। आगे बढ़ाएंगे इसको 1/2, उसके बाद जब इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे इन दोनों का तो कौड़ी में 3 + 2 हो जाएगा बटे 2 हो जाएगा, क्योंकि दोनों का क्या बटे कर देंगे तो यह ऊपर नीचे हो जाएगा। अब 1/2 से 2 कॉमन लेंगे तो उतना क्या हो जाएगा, इसमें गुणा हो जाएगा, तो कौड़ी में 3 + 2 बटे 4, ये क्या है इसका आंसर है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहा है कि साइन 45 अंश प्लस ए साइन 45 अंश माइनस ए बराबर 1/2 cos 2a हमें सिद्ध करना है। तो बायां 25 में हमने ले लिया है, सूत्र भी यहाँ पे ले दिया है साइन ए इंटू साइन बी का। अब हम इसमें मान को रख लेंगे, तो साइन 1/2 यानी कि साइन के लिए तो 1/2, इधर क्या हो जाएगा cos ए का मान क्या है 45 अंश प्लस ए, और बी का मान क्या है -45 अंश प्लस ए। ठीक है, और उसके बाद माइनस कॉस, हम इसमें लिखेंगे तो ए का मान क्या है 45 अंश प्लस ए, प्लस इसका ही मान क्या है 45 अंश माइनस ए। ठीक, अब यहाँ से लिखेंगे 1/2। ठीक, अब क्या है 45 से 45 क्या हो जाएगा कट जाएगा, और यहाँ पे जो है ए से ए कट जाएगा, तो हो जाएगा cos 2a माइनस cos 90 अंश। अब यहाँ हो जाएगा 1/2, cos 90 का मान क्या होता है 1 घटेगा तो उतना ही रहेगा, कोई मान में परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि cos 2a ही रह जाएगा। ये क्या मिला था दायां पक्ष, क्या हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, cos 75 अंश cos 15 अंश बराबर 1/4 लाना है। तो हमने ये एच यानी कि लेफ्ट हैंड साइड ले लिया है, बायां पक्ष। तो सूत्र भी ले दिया है cos a इंटू cos b का 1/2 cos a प्लस बी और प्लस cos a माइनस बी होता है इसका सूत्र। तो 1/2 लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे cos, अब ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, तो 75 अंश प्लस 15 अंश। ठीक है, उसके बाद प्लस लगाएंगे cos 75 अंश माइनस 15 अंश। आगे बढ़ेंगे तो 1/2
इनको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये कॉस 90 अंश प्लस ये हो जाएगा कॉस 60 अंश। उसके बाद 1/2, 90 का मान होता है आपका 1, इसका मान होता है 1/2, जोड़ लेंगे इसको, ठीक है। इनको हम अब जोड़ लेंगे, तो 1/2, तो जोड़ेंगे जब 2 1 में 2 1 3 और 3/2, या इसका पहले मल्टीप्लाई कर दें, चलिए जोड़ लेते हैं। तो 2 ऐसे हो जाएगा 1/2, 3/2, 3 1 में 3 और 2 दूना 4, 3/4, 3/4 तो नहीं होगा ना, 3/4 नहीं दिया है, इसका मान दिया है 1/4, तो कहाँ गलती हो गया, हाँ यहाँ पे cos 90 का मान होता है 0, ठीक है ना। तो 0 जोड़ेंगे तो 1/2 ही रहेगा, 1/2, अब 1/2 रहेगा, तो जब 1/2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 कम 1 2 दूना 4, ठीक है ना। यह हो गया हमारा दायां पक्ष, यहाँ मिस्टेक हो गया, यहाँ का मान इसका 1 रहेगा, ठीक ना। चलिए हमारा हो गया आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बोलते हैं, कारक की सिद्ध कीजिए कि साइन 20 साइन 40 साइन 60 साइन 80 बराबर 3/16 लाना है। तो हमने एल एच एस ले लिया है, साइन 20 40 60 80 है, तो पहले साइन 60 को आगे कर लेते हैं, साइन 60, ठीक है। उसके बाद ले लेते हैं साइन 80 साइन 40 और साइन 20। तो साइन 60 का मान होता है पौने में 3/2, ठीक है। और उसके बाद हम लोग इसको सूत्र से बिगाड़ तोड़ देंगे यदि हम, तो इसको तोड़ने के बाद मिलेगा इसमें 1/2 2 साइन 80 और साइन 40, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा साइन 20, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें क्या करेंगे हम, इसका मल्टीप्लाई करा देंगे, थोड़ा कौड़ी में 3/4। अब इसको सूत्र से विस्तारित कर देंगे, तो इसका सूत्र हो जाएगा कॉस 80 माइनस 40 माइनस कॉस, इसको अलग कर देते हैं, कॉस 80 प्लस 40, और यह जो है ऐसे का ऐसे रहेगा, ठीक है। 1/2 के सूत्र से इसको हमने विस्तार मतलब कॉमन लेकर के इसको 1/2, यानी कि जैसे कि इसमें यदि हम लोग कटा देंगे तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इन दोनों में केवल 2 से गुणा करा दिया गया है और 1/2 यहाँ पे ले लिया गया है, ताकि मान में कोई परिवर्तन ना हो, ताकि ये सूत्र के जैसा बन भी जाए। अब एक इसका हमने इसमें गुणा करा दिया, अब इसको जो है 2 साइन 80 को अब हम लोग सूत्र के द्वारा विस्तारित कर देंगे, ठीक। तो सूत्र से इसका विस्तार कर दे रहे हैं, तो ये हो गया साइन 20। अब आगे देखिए, अब यहाँ से कर लेंगे हम इसको कौड़ी में 3/4, यह हो जाएगा कॉस 40, कट जाएगा तो यह हो जाएगा कॉस 120, और यहाँ बच जाएगा साइन 20 अंश, ठीक है। चलिए ये सूत्र होता है ना 2 साइन का। आगे देखते हैं, अब आगे हम क्या करेंगे इसमें, अब कर लेंगे कौड़ी में 3/4 ही है। अब 40 और का तो मान रखेंगे नहीं, लेकिन यहाँ पे कर लेते हैं एक चीज़, 40 अंश में इसका मान रख लेते हैं, ठीक है। तो इसका मान होता है माइनस का 1/2, और यह हो जाएगा साइन 20 अंश। यहाँ से हो जाएगा कौड़ी में 3/4। अब इसको पुनः हम लोग इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो हो जाएगा 2 cos 40 प्लस 1/2 हो जाएगा ये, और यह साइन का 20 ऐसे रहेगा, ठीक। चलिए आगे देखिए, अब यहाँ से हम इसमें कर लेंगे कौड़ी में 3/8, क्योंकि इस 2 से इसमें हम मल्टीप्लाई कराएंगे, केवल इतना ही सिंपल सा है, बच जाएगा, क्या बच जाएगा 2 cos 40 अंश प्लस 1, या इसको भी इसमें कर लेंगे तो मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एक बार इसमें एक बार 1 में, तो हो जाएगा इंटू साइन 20 प्लस साइन 20, इस तरह से डाट कर दिया गया है, यानी इसका जो है एक बार इसमें मल्टीप्लाई कर दिया गया है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे अब क्या करेंगे हम,
तो इसमें अब हम लोग इसको लिख लेंगे, पूरा सूत्र लगाएंगे, ठीक है। साइन का, साइन 40+20 माइनस साइन 40 - 20 प्लस साइन 20, ठीक है। अब यहाँ से हो जाएगा कौड़ी में 3/8, यही है। अब यहाँ से इसको हम लोग जोड़ लेंगे, तो जाएगा साइन 60 यहाँ, और हो जाएगा साइन 20 प्लस साइन 20 अंश, ठीक, इस तरह से। और यहाँ से देखिएगा इसको क्या कर सकते हैं हम लोग। अब यह हो गया पूरा एक में हो गया। अब हम इसमें से देखेंगे ना कि अब ये दोनों क्या हो जाएंगे, हाँ घट जाएंगे, यानी कि कट जाएंगे। घट का घटा सकते हैं या कटा सकते हैं, बात एक ही होगा। यहाँ बच गया साइन 60 अंश। अब इसका मान रख देंगे, कौड़ी में 3/8 गुणे साइन 60 का मान होता है कौड़ी में 3/2, शुरू में रखे थे इसका मान हम लोग। अब इसमें गुणा करा देंगे, तो कौड़ी कौड़ी का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक। और 8 दूना होता है आपका 16, और ये हमारा क्या है, दायां पक्ष है, ठीक है। यही हमारा क्या है, दायां, यही हमें लाना था। ये क्या हो गया हमारा, प्रूव्ड हो गया, ठीक। ये आंसर कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, करा के सिद्ध कीजिए कि साइन θ/2 साइन 7θ/2 प्लस साइन 3θ/2 साइन 110 θ/2 बराबर साइन 2θ और साइन 5θ लाना है। तो हमने ये लिया जस्ट बायां पक्ष ले लिया है, साइन θ/2 साइन 7θ/2 प्लस साइन 3θ/2 साइन 110θ/2, ठीक है। तो 110 नहीं है, ये क्या है, 11θ, सॉरी 11θ/2। तो अब इन दोनों को हम एक में और इन दोनों को एक में करके सूत्र के साथ इसका विस्तार कर देते हैं। तो यहाँ से विस्तार कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 1/2 कॉस θ/2 प्लस, नहीं सॉरी माइनस होता है इसका 7θ/2, माइनस होता है इसका भी कॉस θ/2 प्लस 7θ/2, उसका हो जाएगा प्लस कॉस, इसमें चलना है कॉस 3θ/2 माइनस 11θ/2, उसके बाद होता है माइनस कॉस 3θ/2 प्लस 11θ/2, ठीक है। यह सूत्र का एक लाइन। अब चलेंगे सूत्र के दूसरे लाइन पे। तो सूत्र का दूसरा लाइन जो होगा वो, अब इसको 1/2 को तो 1/2 लिखेंगे। अब इसको जोड़ लेंगे, यानी कि घटा लेंगे। तो घटाने पर आपका आएगा, घटाने के बाद यानी घटाएंगे तो 2θ, यानी कि हर क्या है, बराबर है, और ये क्या हो जाएगा, सिंपल सा हो जाएगा। तो हर बराबर होने के नाते ये आ जाएगा माइनस में, क्या आएगा, कॉस 3θ माइनस कॉस 4θ माइनस कॉस 4θ और माइनस कॉस 7θ, ठीक है। अब इसको हम लोग इधर उधर कर दिए, इसमें हो जाएगा इसका है कॉस, जो 3θ है 4θ 4θ जोड़ लेंगे, ठीक, सारी प्लस होगा, एक सीधा के साथ प्लस होगा, तो इससे कट जाएगा 3θ माइनस कॉस 7θ, ये क्या है यहाँ पे बच जाएगा। तो अब इसको हम लोग इसमें इसका मान भरेंगे, ठीक है। तो कैसे, तो 1/2 गुणे 2 साइन, विस्तार कर देंगे पुनः इसका, ठीक, मान भर के इसका विस्तार कर देंगे, साइन 7θ माइनस 3θ/2 हो जाएगा, ठीक। सूत्र से इसका हमने यहाँ से विस्तार कर दिया गया है। चलिए अब सूत्र भी लिखते हैं। चलिए सूत्र देख लीजिए कौन सा है। सूत्र यहाँ पे लगाए हम, कॉस सी माइनस कॉस डी का होता क्या है, 2 साइन सी प्लस डी बटे 2 साइन डी माइनस सी बटे 2, यह होता है सूत्र, ठीक है। इस सूत्र का हम लोग यहाँ पे प्रयोग किए हैं, इस सूत्र के द्वारा इसका विस्तार किए हैं। तो इस सूत्र का प्रयोग करने से सिंपल हो गया है, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी कि साइन 5θ साइन 2θ, यानी क्या जाएगा आपका, इधर कर देंगे इसको, साइन 2θ साइन 5θ, ठीक है। यही क्या हमारा दायां पक्ष है, ठीक है, यानी कि हो गया यह प्रूफ, ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर 9 पे।
चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, कहा कि सिद्ध कीजिए कि cos 20 cos 40 cos 60 cos 80 बराबर 1/16। और ये लिया इसका cos 20 cos 40 cos 60 cos 80। देखिए ऐसा सवाल हम लोग किए हैं। क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो सेम टू सेम यही है, लेकिन यहाँ पे cos के जगह साइन है और यहाँ 3/16। ठीक, तो वैसे ही लगाएंगे हम। पहले इसको 60 को पहले देंगे, ठीक है, cos 60 को इधर कर लेंगे, उसके बाद कहेंगे cos 80 को, ठीक, उसके बाद cos 40 को, उसके बाद लिखेंगे cos 20 को। ठीक है, अब हम इसका मान भरेंगे, तो इसका मान भरेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/2 क्या हो जाएगा cos 80 cos 40 cos 20। ठीक है, अब हम इन दोनों को सूत्र के द्वारा विस्तार करेंगे। चलिए यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको सूत्र से इसका विस्तार करेंगे। तो चलिए विस्तार करते हैं। तो क्या हो जाएगा 1/2 ऐसे रहेगा, इंटू इसका क्या होता है 1/2 क्या होता है 2 cos 80 cos 40, ताकि मान में कोई परिवर्तन न हो। ये हो जाएगा cos 20। यहाँ देखेंगे तो हो जाएगा 1/4। यहाँ से देखेंगे cos, सूत्र से अब विस्तार करेंगे इसका। ठीक है, 80 प्लस 40 प्लस cos 80 माइनस 40, और यहाँ से हो जाएगा इसका cos 20, तो ऐसे ही यहाँ पे रहेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 1/4 इसका आप इसको क्या ले सकते हैं cos 120 अंश प्लस cos 40 अंश, और ये हो जाएगा cos 20 अंश। आगे 1/4, अब इसका मान भर देंगे। 120 का मान होता है माइनस का 1/2 प्लस 40 को ऐसे रहने देंगे, इसको कर देंगे cos 20 अंश, ताकि इसमें इसका मल्टीप्लिकेशन हो सके। अब यहाँ से इसको कर देंगे हम लोग 1/4, इसको कर देंगे क्या, इसका तो हर हो जाएगा 2, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 1 प्लस 2 cos 40 हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा cos 20। अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/, क्या हो जाएगा 8, इधर क्या हो जाएगा माइनस cos 20 प्लस 2 cos, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे डायरेक्ट, cos 40 इंटू cos 20। ठीक है, अब यहाँ से हो जाएगा यहाँ, अब मल्टीप्लाई होने के बाद अब इसमें हम कर सकते हैं 1/8 माइनस का कर देंगे, हाँ माइनस कर लेंगे सूत्र से। अब cos 20 प्लस cos 40 प्लस 20 अंश प्लस cos 40 अंश माइनस 20 अंश। ठीक, cos 20 अंश प्लस 60 अंश प्लस cos 20 अंश, तो ऐसे ही रहेगा। अब हम इसमें इसका मान पुट कर देंगे, तो cos 60 को ऐसे रहने देंगे। ठीक, और यह क्या हो जाएगा कट जाएगा। अब इसका मान भरेंगे तो 1/8 गुणे इसका मान होता है 2, यानी कि 8 दूना 16, यही क्या हमारा दायां पक्ष क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 10। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ये यूपी बोर्ड में बहुत बार पूछा भी गया है इस सवाल, तो इसको ध्यान से देखिएगा। इसको साइन ए और साइन 60 माइनस ए साइन 60 प्लस ए बराबर सिद्ध करना है 1/4 साइन 3। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और इसमें उसको सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे 1/2 का गुणा करेंगे, बटे करेंगे और गुणा करेंगे, ताकि मान में कोई परिवर्तन ना हो। ठीक है, तो साइन ए और इसको हम अंदर कर देंगे देखो, ताकि इसे काटने के मान में कोई परिवर्तन ना हो। साइन 60 अंश माइनस ए और साइन 60 अंश प्लस ए। ठीक है, ताकि इसका सिचुएशन बनाने के लिए हम इसमें देखिए सब कुछ वही का वही या सेम टू सेम है, केवल 2 इसमें गुणा किए हैं और इसका भाग दिया, ताकि मान में कोई परिवर्तन ना हो, लेकिन सवाल को लगाने में इससे आसानी मिल जाएगी। ठीक है, 1/2 साइन। अब यहाँ क्या कर सकते हैं, हम सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, cos ए माइनस बी, तो 60 है ए है, और माइनस 60 माइनस ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि हमारे बाहर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि बाहर क्या है इसकी माइनस है। ठीक है, माइनस cos 60 माइनस ए, यह ए है, और प्लस के साथ क्या है वहाँ पे 60 अंश प्लस
ए, यह क्या है, बी है। ठीक, अब हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो जाएगा 1/2। अब देखिए अब क्या हो जाएगा, ये पूरा माइनस है तो पूरा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, यानी कि यह जो है इससे खत्म हो जाएगा, ये जो बच जाएगा, और यहाँ पे ए से ए खत्म हो जाएगा, ये बच जाएगा। देखिए यहाँ से साइन ए कॉस ए बचेगा, 2 ए बच गया, और माइनस कॉस 60 120। ठीक है, इस तरह से अब यहाँ से लिख सकते हैं इसको, यहाँ से देखिएगा, यहाँ से हम इसको कर सकते हैं 1/2 साइन ए, और कॉस 2 ए तो रहेगा, इसका मान होता है, क्या होता है इसका मान, 120 का माइनस का 1/2। इसका मान का प्रयोग कई बार किए गए हैं, ठीक है, कई बार प्रयोग किए हैं, इस मान का प्रयोग किए हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए, यानी इस मान का प्रयोग हम लोग कई बार किए हैं, तो 1/2 साइन ए, ठीक है, साइन ए अब क्या हो जाएगा, मिल जाएगा आपस में, कॉस 2a प्लस 1/2 इस तरह से हो जाएगा। इसको आगे बढ़ाएंगे तो 1/2 साइन ए, यहाँ सूत्र का प्रयोग कर देंगे, यानी कि मल्टीप्लाई करा लेंगे, जोड़ लेंगे उसको, तो 2 कॉस 2a प्लस 1 हो जाएगा। ठीक, और यहाँ से कर देंगे तो हो जाएगा 1/4, जो का मल्टीप्लाई रहेगा इसमें, और हो जाएगा 2 कॉस 2a, साइन का मल्टीप्लाई कर रहा है डायरेक्ट इसमें, ठीक है, साइन ए प्लस साइन ए, यानी कि इसका मल्टीप्लाई हो गया, यानी कि इन दोनों का डायरेक्ट इसमें प्लस इसमें, एक ही बार क्या हो गया है, मल्टीप्लाई हो गया, गुणा हो गया है, ये हो गया 1/4। अब इसको सूत्र से पुनः विस्तार कर देंगे, साइन 2a प्लस ए माइनस साइन 2a माइनस ए, और यह प्लस के साथ साइन ए ऐसे ही रहेगा। ठीक, जो कटने वाला होगा इसको हम लोग यहाँ से काट देंगे, तो आगे चलते हैं, यहाँ से जाएगा, यानी कि 1/4, देखिए प्लस में है और क्या है, माइनस में है, तो अब ये जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये साइन 3a, और ये होगा माइनस साइन ए प्लस साइन साइन ए। अब देखिए अब इससे क्या हो जाएगा, यह खत्म, यानी कि 1/4 साइन 3a, ये क्या करना था, हमको लाना था, ये हमारा क्या है, दायां पक्ष है, यानी कि RHS है, ठीक है, राइट हैंड साइड, यानी कि हो गया हमारा फ्रूट। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, जो इस प्रश्नावली का लास्ट प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 11। यह क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि साइन ए प्लस 2b माइनस साइन बी साइन 2a प्लस बी बराबर सिद्ध करना हमको साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी। तो सिंपल है, लेकिन यह सारे सवाल यूपी बोर्ड में आ चुके हैं, और एक बार नहीं कई कई बार आ चुके हैं। ठीक है, तो इन सवालों को बड़ी ध्यान से देखिएगा। ठीक, हो सकता है कि यह इस बार भी आने का इसका चांस हो। तो हमने ये LHS लिख लिया है, अब इसको हमने इसको सूत्र से विस्तार कर लेना है, और इसको अलग सूत्र से इसका विस्तार कर लेंगे। क्या करते हैं पहले, तो 1/2, पहले तो इसमें हम 2 से हर मान में कोई परिवर्तन ना हो, इस तरह से हम दोनों पक्षों में गुणा करा लेंगे, तो 2 साइन ए प्लस 2b, ठीक है, और यहाँ से माइनस इसमें भी 2 साइन 2a प्लस बी। अब यहाँ से देखिए दोनों में है, इसमें भी इसमें, ताकि दो को कॉमन लेंगे जब, तो इससे क्या होगा, 1/2 से वह कैंसिल हो जाएगा। ठीक, अब चलिए 1/2, अब हम सूत्र का प्रयोग करेंगे इसमें, कॉस बी, ठीक है, और इसमें ए प्लस 2b। ठीक, अब नीचे लिख देते हैं माइनस का, इसके लिए नीचे लिख देते हैं माइनस का, कॉस बी माइनस 2a माइनस बी, प्लस इसका हो जाएगा कॉस बी प्लस 2a प्लस बी। ठीक है, अब देखिए जो कटने वाला है क्या हो जाएगा, कट जाएगा, इससे यह कट जाएगा, यहाँ से इसमें तो कोई नहीं कटेगा, यहाँ पे कटेगा, बी से भी कट जाएगा, इसमें भी कोई नहीं कटेगा, तो जो बचा है उसको हम यहाँ पे लिख लेंगे, क्या, 1/2 कॉस 2b माइनस कॉस 2a प्लस 2b, ये तो जुटेगा नहीं, केवल इतना ही जुटेगा, बी है तो जुटेगा नहीं, माइनस कॉस 2a प्लस 2b, ठीक है, यह भी नहीं जुटेगा। चलिए आगे देखिए, अब क्या कर सकते हैं यहाँ से हम,
अब हम इसमें देखेंगे तो अब यह इससे जो है यह खत्म हो जाएगा, केवल इतना ही बच जाएगा। क्या बच जाएगा? cos 2b बच जाएगा माइनस cos 2a, ये दोनों क्या हो जाएंगे? बच जाएंगे। इससे क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे। अब इसका पुनः सूत्र का प्रयोग करेंगे, ठीक है। पुनः यहाँ पर सूत्र लगाएंगे cos a और cos c और cos d का, क्या हो जाएगा? 1/2 इंटू 2 साइन 2b प्लस 2a। इस सूत्र का सारा खेल है इसमें, ठीक है। तो भाई सूत्र याद होना चाहिए तभी कुछ काम बनेगा, बटे 2। ठीक, इस सूत्र का प्रयोग कर दिया इसमें। अब आगे देखिए क्या करते हैं। फिर यहाँ से भी इसमें हम लोग, ये तो 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या? यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तभी 2 कट जाएगा, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तभी 2 कट जाएगा। तो बचेगा क्या इसमें? साइन, ठीक है उसको भी चलिए रहने दीजिए, समझ रहे हैं। 2 क्या हो जाएगा? यहाँ से कॉमन लेकर कट जाएगा, यहाँ से कॉमन लेकर कट जाएगा, और इंटू साइन ए माइनस बी। ये हमको क्या करना था? लाना था। ये हमारा क्या है? दायां पक्ष है। दायां पक्ष कह सकते हैं या आर एच एस भी कह सकते हैं। क्या हो गया आपका? प्रूव्ड हो गया, ठीक है। यानी कि इट्स सिद्धम भी कह सकते हैं। तो चलिए, वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रश्नावली के साथ।